ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था जितना आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे इंट्रोवर्ट लोगों को जापान में हिकिकोमोरी कहते हैं और इस कहानी में इस आदमी का नाम भी हिकिकोमोरी ही था। ये कहानी जापान के टोक्यो सिटी की है, जहाँ पर ये आदमी लगभग पिछले 10 साल से अपने घर के बाहर तक नहीं निकला था। ये अपनी सारी जरूरतों की चीजों को ऑनलाइन ऑर्डर करके ही मंगा लेता था। हिकिकोमोरी ने अपने रूम के अंदर ही अपनी छोटी सी दुनिया बना ली थी। अब अकेला आदमी जो चाहे अपने घर के अंदर कर सकता है, इसलिए हिकिकोमोरी रोज घंटों तक अपने टॉयलेट में ही बैठा रहता और कभी कभी तो वहीं पर सो भी जाता। उसे लगता था कि अकेले रहकर वो बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसे जज करने वाला नहीं होता और उसे अपने इस हालात पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। हिकिकोमोरी के रूम में एक टीवी भी थी, लेकिन वो उसे कभी भी नहीं देखता था, क्योंकि टीवी में भी तो उसे लोग ही दिखेंगे और उसे लोगों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हिकिकोमोरी अपने टाइम पास के लिए बुक्स पढ़ता था। उसने सैकड़ों किताबें पढ़ ली थी। उसको एडवेंचरस स्टोरीज बहुत पसंद थी, लेकिन ये बात अलग थी, उसे कभी भी एडवेंचर पे जाने का मन नहीं करता था। वो अपना खाली समय रूम को ऑर्गेनाइज करने में ही बिताता था। उसने आज तक जो भी सामान ऑनलाइन मंगाए थे वो उनके खाली बॉक्स को घर में स्टोर करके रखता था। इस तरह से उसके पास कई सारे टॉयलेट पेपर के खाली रोल्स और पिज्जा के खाली बॉक्स भी जमा हो गए थे। हिकिकोमोरी अपने लिए खाना भी ऑनलाइन ही ऑर्डर करता था। उसे पिज्जा खाने का बहुत शौक था, इसलिए वो हफ्ते में एक बार पिज्जा जरूर ऑर्डर करता था। अब आप सोच रहे होंगे उसके पास ये सब करने के पैसे कहाँ से आते थे, जबकि वो बाहर जाता ही नहीं था और कोई काम करता ही नहीं था। हिकिकोमोरी को ये धरती पे बोझ वाली जिंदगी जीने के लिए उसके डैड हर मंथ उसे पैसे भेजा करते थे। पहले 1 साल तक तो पैसों के साथ उसे एक लेटर भी भेजते थे, लेकिन पिछले 9 सालों से वो सिर्फ पैसे ही भेजते हैं। हिकिकोमोरी के रूम में एक पुरानी सी टेलीफोन थी, जिससे वो कॉल करके अपनी जरूरतों की सारी चीजों को मंगा लेता था। वो इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था कि जब डिलीवरी देने कोई भी आता तो हिकिकोमोरी उस आदमी की तरफ एक बार आंख उठाकर देखता भी नहीं था। हिकिकोमोरी की लाइफ हमेशा ऐसी नहीं थी। उसकी भी एक जॉब हुआ करती थी, लेकिन उसे जॉब पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जब भी जॉब पर जाता तो नीचे जमीन की तरफ या ऊपर आसमान की तरफ देखकर चलता, ताकि उसे किसी से बात ना करना पड़े और ना ही किसी को देखना पड़े। हिकिकोमोरी को धूप में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो दिन भर खिड़की से आई हुई धूप को ही देखता रहता, जबकि पिछले 10 सालों से कभी भी धूप की एक किरण भी उसके ऊपर नहीं पड़ी थी। हिकिकोमोरी सारा दिन घड़ी की सुइयां गिनते रहता और रात को टॉयलेट सीट पर जाकर सो जाता, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत अच्छी नींद आती थी। वो कहता है कि उसे वहाँ पर सोने से अच्छे सपने आते थे। इसलिए अब कई साल हो चुके थे, उसने कभी भी सोने के लिए बेड का इस्तेमाल नहीं किया। अब हिकिकोमोरी की लाइफ ऐसे ही बीतते जा रही थी, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ अजीब हुआ। हिकिकोमोरी हमेशा की तरह इस वीकेंड पर भी पिज्जा ऑर्डर करता है। पिज्जा डिलीवरी करने इस बार एक लड़की आई थी, जिसके बाद जैसे ही वो उसके तरफ पैसे बढ़ाता है तो उसकी नजर लड़की की पैंट पर जाती है, जिसके बाद वो हिम्मत करके 10 साल में पहली बार किसी इंसान की तरफ आंख उठाकर देखता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। उसे देखते ही टोक्यो में भूकंप आ जाती है और पहली नजर में ही हिकिकोमोरी को उस लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद कुछ सेकंड में अर्थक्वेक रुक जाती है, लेकिन वो लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है। अब हिकिकोमोरी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचता है कि वो पानी डालकर उसे होश में लाए, लेकिन जब वो ग्लास में पानी लेकर आया तो उसे लगा कि ये पानी तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर वो उस पे स्प्रे से थोड़ा थोड़ा पानी डालता है, जिसके बाद भी वो लड़की होश में नहीं आती। तब वो उसे बैठकर चुपचाप देखने लगता है। कई घंटे बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही घूरते हुए उसकी नजर अचानक उस लड़की के हाथ पर पड़ती है, तो हिकिकोमोरी ने देखा कि वहाँ पर कुछ बटन्स हैं जो किसी टैटू जैसे दिखते हैं और उन बटन्स के सामने लव, सैडनेस, फियर, हेडेक जैसे वर्ड्स लिखे हैं। जिसके बाद हिकिकोमोरी फिर से वेट करने लगता है कि वो लड़की कब होश में आएगी, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी वो लड़की होश में नहीं आती। जिसके बाद हिकिकोमोरी की नजर अचानक से उस लड़की के पैर पर पड़ती है। वहाँ पर भी एक बटन था जिसमें कोमा लिखा हुआ था। जब हिकिकोमोरी उस बटन को प्रेस करता है तब वो लड़की तुरंत होश में आ जाती है। वो हिकिकोमोरी से पूछती है कि क्या तुमने कोमा वाले बटन को प्रेस किया? तब वो सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। फिर दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को ही घूरते रहते हैं, जिसके बाद वो लड़की हिकिकोमोरी से कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी नजर पिज्जा बॉक्सेस पर पड़ती है। जिसके बाद वो लड़की पिज्जा बॉक्सेस को बड़े ध्यान से देखने लगती है। तभी वो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ पर एक बॉक्स उल्टा रखा हुआ है। तब हिकिकोमोरी जल्दी से जाकर उस बॉक्स को ठीक करने लगता है। जिसके बाद वो लड़की हिकिकोमोरी के घर को कुछ देर तक
देखती है कि कैसे उसने सारे खाली बॉक्सेस को सजा के रखा है। फिर वो अपने हेलमेट के स्मेल करके कहती है कि इसमें से बदबू आ रही है और बिना कुछ कहे स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद हिकमोरी अब दिन रात उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। वो ना ठीक से खा रहा था और ना ही सो रहा था। यहाँ तक अब उसे टॉयलेट सीट पर बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद हिकमोरी डिसाइड करता है कि वो फिर से उस लड़की से मिलेगा, इसलिए वो वीकेंड से पहले ही पिज्जा ऑर्डर करता है। लेकिन इस बार पिज्जा देने एक बुढ़ा आदमी आया। वो आदमी अपने फोन पर ही बिजी था क्योंकि बारिश होने की वजह से उसके बहुत सारे कलीग्स नहीं आए थे। जिसके बाद वो हिकमोरी का भी फोन यूज करता है। उसको इतने गुस्से में देख के हिकमोरी उस आदमी को एक ग्लास पानी देकर शांत करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो उस आदमी से उस लड़की के बारे में पूछता है जो इससे पहले पिज्जा देने आई थी। तब वो आदमी उससे बताता है कि वो लड़की हमेशा के लिए जॉब छोड़कर चली गई है और उसने कहा कि अब वो भी घर पे ही रहना चाहती है। वो आदमी इसलिए गुस्से में था क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता और ना ही कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसमें सारा दिन बाहर रहना पड़े, जिस वजह से लोगों के बीच में मेल जोल बिल्कुल ही खत्म हो गया है। ये बात सुनकर हिकमोरी अपसेट हो जाता है और उस लड़की के घर का एड्रेस पूछता है। जिसके बाद वो आदमी उसका एड्रेस बता के वहाँ से चला जाता है। अब हिकमोरी को उस लड़की से मिलना था, लेकिन वो बाहर जाए तो जाए कैसे। लेकिन वो नहीं गया तो वो लड़की भी नहीं मिलेगी। बड़ी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद हिकमोरी 10 सालों के बाद घर से निकलने के बारे में सोचता है। उसके जूतों में बड़े बड़े जाले लग गए थे। पहले तो उसने अपने शूज को क्लीन किया, लेकिन आज के दिन भी वो घर से बाहर नहीं निकल पाया। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो घर से बाहर कदम निकाले और सारा दिन उसने दरवाजे पर ही खड़े खड़े ये सोचते हुए बिता दिया कि बाहर कैसे जाऊं, और पूरी रात तक दरवाजे के पास ही बैठा रहा। अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाई और घर के बाहर निकल गया। कई सालों के बाद धूप में आकर उसकी आंखें धूप से चौंधी आ गई थी। जिसके बाद वो सोचता है कि उसे बस या ट्रेन कर लेनी चाहिए, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम थी। वो सोचता है कि ट्रेन में उसे बहुत सारे लोग मिलेंगे और उसे लोगों के बीच जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपनी साइकिल लेने गया जो कई सालों से बड़ी बड़ी जंग खा गई थी। वो अब इस हालत में नहीं थी कि चल सके, इसलिए वो फिर डिसाइड करता है कि वो पैदल ही उसके पास जाएगा ताकि वो लोगों से दूर रहकर चुपकर जा सके। जैसे ही हिकमोरी बाहर निकला उसने देखा कि सड़क पर तो कोई भी नहीं था। रोड पर न कार्स थी न बस चल रही थी। हिकमोरी इतने सालों से जिस बात के डर से घर से निकला ही नहीं था वो तो कब का खत्म हो चुका था। इस दुनिया में इंसान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बस एक रोबोट दिखा जो पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा था। वो हिकमोरी को देख के स्माइल करता है। हिकमोरी उसके बाद आगे चलता गया। वो घरों में जाकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं दिख रहा था। घरों के बाहर खड़ी कार्स में भी जंग लग रही थी। उन कार्स को चलाना तो दूर की बात है, कोई उन्हें क्लीन भी नहीं कर रहा था। वो हैरान था कि आखिर ये लोग गए कहाँ। फिर हिकमोरी को रियलाइज होता है कि सारी दुनिया अब उसकी ही जैसी बन गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोगों का सारा काम घर में बैठे ही हो जाता है और आधुनिक मशीनों ने इंसान की जॉब्स भी छीन ली है। इसलिए अब कोई भी बाहर निकलकर काम करने भी नहीं जाता। रास्ते में उसे कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं जो अपने घरों में बिल्कुल चुपचाप और अकेले थे। एक आदमी बिल्कुल उसी की तरह टॉयलेट पेपर के साथ टाइम पास कर रहा था। उस लड़की के मोहल्ले में पहुँचने के बाद हिकमोरी हर घर में जाकर उस लड़की को देखने की कोशिश करता है। उसे एक घर में एक औरत नजर आती है जो 50 साल से अकेले रह रही थी। वो चुपचाप उसे घूर रही थी। हिकमोरी सोचता है कि वो उस औरत से उस लड़की के बारे में पूछ लेगा, लेकिन वो औरत बहुत ही अजीब तरह से अपना मुंह फाड़ने लगती है, जिसे देख के हिकमोरी डर के वहाँ से भाग लेता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक घर में वो लड़की मिल जाती है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। वो अपने हाथों पर टैटू बना रही थी। हिकमोरी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे देखते ही अपनी खिड़की को बंद कर देती है। जिसके बाद वो उसके दरवाजे पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और अर्थक्वेक आता है जो पिछली बार से बहुत ज्यादा तेज था। इस बार लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। हर जगह अफरा तफरी मच गई थी। हिकमोरी उस लड़की को भी बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो अकेला ही बिल्डिंग के बाहर भाग जाता है। हिकमोरी इतने सालों के बाद इतने सारे इंसानों को एक साथ देख रहा था जो घबरा कर यहाँ वहाँ भाग रहे थे और उनके ऊपर कई तरह के सामान टूटकर गिर रहे थे, जैसे कि साइकिल और बैनर बोर्ड्स। जिसके बाद कुछ ही देर में अर्थक्वेक रुक जाती है। तब हिकमोरी देखता है कि कुछ सेकंड
सेकंड में ही लोग फिर से अपने घरों के अंदर चले गए और जो सामान जहाँ गिरा हुआ था वो वैसे ही वहाँ पर पड़ा रह गया। जब हिकमोरी पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की वहाँ पर खड़ी थी जो आज भी अपनी वही हेलमेट पहनी हुई थी। हिकमोरी उससे बात करना चाहता था लेकिन वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है। वो दौड़ते हुए उसका हाथ पकड़ता है लेकिन वो लड़की अपना हाथ छुड़ाकर अपने घर में जाने लगती है, जिसके बाद हिकमोरी फिर से उसका हाथ पकड़ता है। इस बार वो लड़की अचानक से रुक के बड़े ही प्यार से हिकमोरी को देखने लगती है क्योंकि इस बार हिकमोरी ने उस लड़की के हाथ पर बने हुए लव बटन को दबा दिया था और वो लड़की इंस्टेंटली हिकमोरी के प्यार में पड़ गई थी। तभी एक बार फिर से टोक्यो में अर्थक्वेक आने लगी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। सो ये थी जापानी ड्रामा फिल्म टोक्यो की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।